दोस्तों, मेरा नाम है तारिक मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस जगह मौजूद हैं मदीना में और जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। तो सोचा कि इस मुक़द्दस जर्नी में हम आपको भी अपने साथ रखते हैं। तो आइए मेरे साथ हम चलते हैं आपको लेके ग़ज़वा उहद के मुबारक मकाम पे। सबसे पहले ये बड़ा ही खूबसूरत मकाम है जो कि पहाड़ों के बीचों बीच एक वादी में है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है वहाँ पे। ग़ज़वा दोस्तों उस जंग को कहा जाता है जिस जंग में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद हिस्सा लिया हो। और ये देखिए, ये वो मस्जिद आ गई है ग़ज़वा उहद की। ये ग़ज़वा उहद मॉस्क इसको कहा जाता है। इसमें ये काफ़ी बड़ी पार्किंग भी बनाई गई है और जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप आके इसको देखें, बड़ी खूबसूरत जगह है जी। तो कैसी ज़बरदस्त पुरशिकवा मस्जिद है और इस मस्जिद की दूसरी तरफ जो है वो शोहदाए उहद का कब्रिस्तान है। और ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी की वो असल कहानी है, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग हुई थी तो इस पहाड़ी के ऊपर एक 50 सहाबा का जो एक दस्ता था तीर अंदाज़ों का, उनको खड़ा किया था और उन्हें हुक्म दिया था कि वो किसी सूरत भी इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे जब तक हजूर का हुक्म नहीं होगा। लेकिन उनको लगा कि हम जंग जीत गए हैं और अब जंग बाकी नहीं रही, तो वो नीचे उतर आए। और हज़रत खालिद बिन वलीद, जो कि उस वक्त तक दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, उन्होंने उस साइड से हमला करके तो काफ़ी सारे मुसलमान शहीद कर दिए और हम एक जीती हुई जंग हार गए। तो दोस्तों, इससे हमें सबक मिलता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जो लीडर हैं उनकी बात को कभी भी नहीं टालना चाहिए, और जिन्होंने उनकी बात टाला तो उसका क्या नतीजा निकला। ये देखिए, ये है वो पहाड़ी। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन की जानमाज़ें वगैरह भी मिलती हैं। और ये मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कब्रिस्तान। तो ये है वो कब्रिस्तान जहाँ पे शुहदाए उहद मदफन है। अभी तो सिर्फ कुछ ईंटें वगैरह लगी हुई हैं और निशानियाँ बनी हुई हैं। बाकी ये मस्जिद का आता है। और आइए मैं अब आपको लेके चलता हूँ इस मस्जिद के अंदर और अंदर से भी दिखाता हूँ कि ये मस्जिद अंदर से दिखने में कैसी लगती है। ये खूबसूरत मस्जिद की मेहराब है और ये देखिए इसके जो गेट बने हुए हैं, लकड़ी के बड़े खूबसूरत गेट बने हुए हैं। और उनसे अंदर जाएं तो नीचे लगा हुआ मार्बल और उसके ऊपर काफ़ी थिक जो कालीन बिछा हुआ है, प्योर जैसे ईरानियन क्लीन होते हैं उसकी तरह है। ये देखें, करीब से देखें, मार्बल बड़ा ही खूबसूरत मार्बल इसका इस्तेमाल किया गया है। बाकी सफ़ेद और गोल्डन कलर की इसकी जो छतें बनाई हैं बहुत प्यारी। और ये देखिए, इसके ऊपर में भी एक उतना ही बड़ा सेल मौजूद है, शायद बाद में तोसी हुई होगी इसकी। तो मस्जिद अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखें, गोल्डन कलर के इसके शैंडलियर्स हैं। बड़ी नाइस और पुरअमन सी फील है माशाल्लाह। खूबसूरत मीनार और इसके खूबसूरत मेहराब बने हुए हैं। तो मैं आ गया हूँ बाहर और उस ओद की पहाड़ी के ऊपर से चढ़ के इस वादी का नज़ारा देखने का अपना ही मंजर है। यहाँ देखें, सारे ओद के पहाड़ नज़र आ रहे हैं और मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है। इस मस्जिद के बैरूनी सहन में बहुत ज़्यादा कबूतर पाए जाते हैं जो कि बच्चों और बड़ों की तफरीह का ज़रिया बनते हैं। लोग आते हैं, उनको दाना डालते हैं और उनकी दुआएं समेटते हैं। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन टाइम कम है तो चलते हैं हम अगली ज़ियारत की जानिब।
ये आ गई है एक बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद जुम्मा। और इस जो है मस्जिद, इसकी एक बहुत बड़ी इनफरादियत है क्योंकि मुसलमानों ने पहली दफ़ा जुम्मा की नमाज जो है वो इस मस्जिद में पढ़ी थी। तो ये भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत और इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब हम जा रहे हैं इस एक बहुत ही और ख़ूबसूरत मस्जिद की जानिब जिसका नाम है मस्जिद कुबा। क्या ही खूबसूरत वाइट कलर की ये मॉस्क है, क्या इसका बाहर का व्यू है और क्या ही इसके अंदर का व्यू है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए तो ये वो जगह थी जहाँ पे उन्होंने पहली मस्जिद बनाई थी। तो इस्लाम में ज़ाहिर मस्जिद की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो समझ लें कि शायद इसको पहली मस्जिद होने का जो है वो खिताब हासिल है। और तो आइए चलते हैं मस्जिद के अंदर। ये देखिए क्या खूबसूरत शैंडलियर है और ये छत इसकी बहुत ही मुनफरिद है। कपड़ा लगाया गया है और नीला आसमान ऊपर नज़र आ रहा है, ऊपर शीशा लगा हुआ है। लोग के मुझे इस मस्जिद में बड़ी ही खूबसूरत एक फ़ील आई। और मैं इधर अभी अदा करता हूँ 2 रकात नमाज नफल, क्योंकि यहाँ पे नफल पढ़ने का सवाब जो है वो एक उम्रा के बराबर है। और दुआएं करता हूँ आप सब लोगों के लिए और अपने लिए, और आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और तब तक आप देखें इसका नज़ारा। رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام। बाहर से इस मस्जिद का नज़ारा और भी बड़ा दिल फरेब है। बड़ा खूबसूरत पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और खजूर के बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं और नीले आसमान पे सफ़ेद रंग की मस्जिद बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये देखिए मज़ीद आपको मैं क्लोज से दिखाता हूँ। माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। मस्जिद का ऐसा खूबसूरत नज़ारा है कि दिल यहाँ से जाने को कर ही नहीं रहा। तो चूँकि दिन भी शार्ट है, आगे नमाज का टाइम है और बाकी ज़ियारत भी देखनी है, तो हमें खुदा हाफिज़ करना पड़ेगा मस्जिद को और करते हैं अलविदा और चलते हैं अगली ज़ियारत की जानिब। जी तो अगली ज़ियारत है मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद क़िबलतैन को इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस और इसका मकाम है, क्योंकि ये वो मस्जिद है जिसमें मुसलमानों का क़िबला जो है वो क़िबला अव्वल से खाना काबा हो गया था। पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके मुसलमान नमाज़ पढ़ा करते थे। तो इस मस्जिद के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मिली थी नमाज में, असर की नमाज में, और क़िबले का रुख चेंज हुआ था। तो बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद है। अंदर से तो इसके और ही नज़ारे देखने वाले हैं। बाहर से सफ़ेद रंग की है और ये देखें अभी भी उन्होंने एक निशानी जो है एक तरफ छोटी सी खिड़की रखी हुई है कि पहले क़िबला किस तरफ हुआ करता था, लेकिन बहुत बड़ी निशानियां मिटा दी गई हैं। तो बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़ियारत है, बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं है। अगर आप मदीना में हैं तो इसका भी एक बड़ा मुकाम है, यहाँ नफल पढ़ने की भी बहुत बड़ी फजीलत है। तो मसाजिद तो मदीना की माशाल्लाह एक से बढ़ के एक हैं और
जिसमें भी चले जाएं बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही पीसफुल है। ये देखें, इसमें जो है इनग्रेविंग का वर्क इतना ज़बरदस्त तरीके से किया गया है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ऐसा मुझे पहले कहीं नहीं नज़र आया। सो नाइस। ये देखिए, सारे पिलर्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ है। और कितने बड़े शैंडलियर्स लगे हुए हैं। एक नीचे भी थिक किस्म का क्लीन है। बहुत ही ज़बरदस्त पीसफुल सी मॉस्क है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस मस्जिद का। ये देखें, बालकोनियाँ सी बनी हुई हैं ऊपर और इतने बड़े शैंडलियर्स लगे हुए हैं, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। बाहर निकलें, वाइट कलर की ये मस्जिद है और इसके साथ लगे ये खजूरों के दरख्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। खजूरों से हमें याद आया कि चलते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी के खजूरों के बाग की जानिब। رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي जी, तो ये हम पहुंच आए हैं हज़रत सलमान फ़ारसी के खजूरों के बाग में। ये देखिए कैसा खूबसूरत इन्होंने तालाब बनाया हुआ है उनकी याद में, क्योंकि इस खजूरों के बाग में एक कुआं भी था, जो कि ये कुआं नहीं है, वो सेपरेट है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ताज़ा पानी इधर से आ रहा होता है और खजूरों का ठंडा साया बड़ा ही खूबसूरत मंज़र पेश करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत सलमान फ़ारसी जो है उनको ग़ुलाम बना के एक यहूदी लेके आया था। ये जो खजूरों का बाग है एक यहूदी की मिल्कियत था, तो वो उनके ग़ुलाम थे। तो उसने उनको आज़ाद करने के लिए जो कीमत मांगी थी वो थी 40 दिनार उस दौर के, और 300 खजूर के दरख्त। उसके साथ ही उसने एक और शर्त लगाई थी, यानी एक शर्त रखी थी कि खजूर के दरख्त ऐसे होने चाहिए जो 1 साल में फल दें। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के साथ मिल के तो उसके बाग में 300 दरख्त लगाए थे और उसकी सारी शराइत पूरी करके हज़रत सलमान फ़ारसी को यहाँ से आज़ाद करवाया था। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त बाग है, बड़ा खूबसूरत बाग है और बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत है। और ये देखिए कि यहाँ पे इस बाग के अंदर जो अभी दरख्त लगे हुए हैं उनमें से कई जो हैं वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायद अपने हाथों के लगाए हुए दरख्त होंगे, तो इसलिए ये बड़ा ही बाबरकत मकाम है। तो यहाँ पे ही बाहर की तरफ जो एक स्टॉल लगा होता है वहाँ पे खजूरें भी मिलती हैं, अजवा खजूरें और मुख्तलिफ़ जो हैं इसी बाग से निकाली हुई खजूरें भी मिलती हैं। तो यहाँ से आप खजूरें भी ख़रीद सकते हैं। ये देखें क्या खूबसूरत मंज़र है पानी का। बड़ा एक ठंडक का एहसास होता है, जैसे गर्मी का दिन हो और आप यहाँ पे आ जाएं, तो वेरी नाइस फीलिंग। जी, तो चलते हैं हम अब अगली ज़ियारत की जानिब। और ये देखिए, अभी तक कच्ची दीवारें माशाल्लाह वैसे की वैसे ही हैं कि यादगार उन्होंने रखी हुई है। बड़ी खूबसूरत लगती है और हिस्ट्री याद आती है। और अगली ज़ियारत आ गई है, ये है बिलाल मस्जिद। ये हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो है मकाम है, उनकी वजह से बनाई गई, उनके एज़ाज़ में बनाई गई है। और इस मस्जिद के नीचे और इसके बाजू में ये मार्केट है जिसको सूक बिलाल के नाम से याद किया जाता है। यहाँ पे आपको इबाया से लेके तस्बीह, जाए-नमाज़, खजूरें, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। पाकिस्तानी और इंडियन और जो है आपको बांग्लादेशी फूड्स भी मिल जाते हैं, तो उसके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो अब चलते हैं जी हम आपको लेके एक और बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत की जानिब।
और वो है जन्नतुल बकी। आइए आपको दिखाता हूँ जन्नतुल बकी कैसा है। तो ये मस्जिद नबवी के बिल्कुल मशरक़ी साइड पे ये जन्नतुल बकी का गेट है, जो कि हर रोज़ सुबह की नमाज के बाद खुलता है और उसमें नमाजियों को जाने की इजाज़त होती है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे ख़वातीन नहीं जा सकती, सिर्फ़ मर्द हज़रात जा सकते हैं। हत्ता कि जो है 1 माह की बच्ची भी जाने की इजाज़त नहीं है। तो इस चीज़ की ख़ास एहतियात करें, बच्चों को और बच्चियों को साथ ना ले जाएं, वरना आपको यकीनी तौर पर वापस कर दिया जाएगा। और ये देखिए बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, उस पर आप देख सकते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। यहाँ बहुत ही बड़े बड़े सहाबा कराम, उनकी जो है मुबारक कब्रें हैं और ये इबरत की जा है। और यहाँ पे इंसान को अपनी आखिरत याद आती है। तो भाई और बहनों, ये है वो जगह जहाँ पे आके इंसान को एहसास होता है कि दरअसल इंसान का आखिरी क़याम गाह जो है वो यही है। तो ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलना चाहिए, हमें आखिरत का सामान पैदा करना चाहिए और जितना हो सके औरों के लिए आसानियाँ बाँटें, खुशियाँ बाँटें, ताकि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें भी माफ़ करे। अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा बिल ईमान पे करे और हमें भी इस मुक़द्दस जगह पे कब्र अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दरअसल ये अगर देखा जाए तो कई मुरब्बा मील पे फैला हुआ ये खूबसूरत जो कब्रिस्तान है, ये दरअसल कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि शायद जन्नत के बागों में से एक बाग है कि जिसमें सोने वाले खुशनसीब वो लोग हैं जिनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी हुई है। तो हमारी बहैसियत मुसलमान ये ख्वाहिश है और ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा भी ख़ात्मा बिल ईमान पे करे और हमें भी ये मौका मिले और हमें भी ऐसी जगह अता हो। तो भाइयों, अपनी दुआओं में मेरे वालिदैन को और मुझे ज़रूर शामिल हाल रखिएगा, न जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो अब चलते हैं हम अगली ज़ियारत की जानिब, जो कि है बहुत ही खूबसूरत, सबसे नायाब मदीना की ज़ियारत। आप यकीनन समझ ही गए होंगे जी, और वो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक, जो उनका पहले घर हुआ करता था और आज वो वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। और उसके साथ ही है रियाज़ुल जन्ना, जिसमें 2 नफल पढ़ने वाले को जन्नत की बशारत दी गई है। रियाज़ुल जन्ना का वो मकाम है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और उनकी मस्जिद के मेंबर के दरमियान का जो सेन था, उसको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि जो शख्स यहाँ पे 2 रकात नमाज नफल पढ़ेगा उसे जन्नत की बिशारत मिलेगी। तो ये लेफ़्ट पे जो आप देख रहे हैं ये मकाम, ये है वो रियाज़ुल जन्ना का मकाम। तो यहाँ पे नफल पढ़ने वालों को जन्नत की बिशारत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मस्जिद का वो हिस्सा है जो कदरे पुराना है, जिसमें तरकिश तामीर का वो एक डिज़ाइन नज़र आता है, आयात कुरानी लिखी हुई हैं और बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। ये वो जगह है जहाँ पे आते हुए बंदे की ज़बान पे बेइख्तियार दरूद व सलाम शुरू हो जाता है। और अल्लाह ताला बस हम सब को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए और हम सुरखरू हों और हम सब लोग जन्नतुल फ़िरदौस में जाएं। और यहाँ पे ज़ियारत करने वालों को ज़्यादा देर ठहरने की इजाज़त नहीं है, तो आगे बस बढ़ते रहना होता है, दरूद व सलाम पढ़ते रहना होता है और आगे चलते जाना होता है। और ये जो आगे आप देख रहे हैं ये जालियाँ आ रही हैं, ये सुनहरे रंग की जालियाँ और ग्रीन रंग है, ये वो हैं जिनके पीछे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और उनके साथ ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर वो भी यहीं पे मदफन है। तो ये देखिए ज़्यादातर जो
खाना काबा सॉरी इस मस्जिद के इमाम होते हैं, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। अक्सर ज़ियारत के टाइम वो बैठे होते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर है, बहुत ही देखने से तल्लुक़ रखती है इस जगह। अल्लाह ताला हम सबको मौका दे और सब इस जगह का दीदार कर सकें और यहाँ हाज़िरी दे सकें। आमीन सुम्मा आमीन। बस ये देखिए और आप खुद ही इस जगह को महसूस कीजिए। बस ये देखते जाना होता है, दुरूद व सलाम पढ़ते जाना होता है और आगे बढ़ते जाना होता है। और फिर ये गेट आता है, जहाँ से निकल के अगर आप सामने की तरफ जाएं तो आपको जन्नतुल बकी नज़र आता है। और अगर आप दाएं तरफ मुड़ के आ जाएं तो फिर सारी मस्जिद और उसका हाथ है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मस्जिदुल नबवी के खूबसूरत मनाज़िर। और ये देखिए, ये बहुत बड़ा सेन है जो चारों तरफ से फैला हुआ है मस्जिद के। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बस दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अभी आपको दिखाने लगा हूँ मस्जिद के मनाज़िर। سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نغالي الله الله، ويترها يبقى إذا مست آيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نهادي الله الله، ويترها يبقى إذا مست آيادي الله الله، وأما نبالها كل العباد، وأما نبالها كل العباد، وأما نبالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرايا. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم، نبينا الأبير النبي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر
بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل.